सीरियल हमराज की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। पूरी मीडिया इंडस्ट्री पर धूम मचा देगा, बल्कि तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा। जैसा कि साइम अपने भाई की मोहब्बत में बिल्कुल पागल और जनूनी है, यही पागलपन और जनून इसके भाई की जान ले लेगा। जबकि सायरा अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काटेगी। क्या साइम अपने भाई की मौत का कसूरवार सिर्फ सायरा को ठहराएगा और इसकी ज़िंदगी अजाब कर देगा? यही सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। कि नाज़रीन, ड्रामा अपनी स्टोरी से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। साइम जो अपने भाई की मोहब्बत में पागल है और वो उसके बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। कोई उसको उंगली भी उठाए तो वो उसकी उंगली तोड़ कर रख देता है, उसके लिए जेल तक चला जाता है। क्या एक भाई वाकई इतने अपनी मोहब्बत करता है अपने बड़े भाई से? जबकि देखा है कि बड़ा भाई छोटे भाई से मोहब्बत करता है, लेकिन यहाँ साइम के दिल में फराज के लिए मोहब्बत देखकर दिल खुश हो जाता है। लेकिन साइम की यही मोहब्बत इसके भाई फराज की जान ले लेगी। एपिसोड में हमने देखा साइम ज़रा सी बात पर अपने भाई के लिए लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। हाँ, वो अपने भाइयों का इसी तरह ख्याल रखता है। कि नाज़रीन, ड्रामे में सायरा को एक चुलबुली सी लड़की का किरदार अदा करने के लिए दिया गया है, जो अपने कज़न अहमद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और जल्द ही उनकी शादी हो जाएगी। वो तो इस शादी से बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी पप्पो इस रिश्ते से ज़्यादा खुश नहीं होती, बल्कि वो उखड़ी उखड़ी नज़र आती हैं। मुझे लगता है इस सारे ड्रामे में सायरा के साथ जो जुल्म और सितम होगा, वो गुनाह उसने किया ही नहीं होगा, बल्कि वो उसके खिलाफ़ एक साजिश होगी जो कि उसकी फूफो उसके साथ खेलेगी। क्योंकि उसकी दादी उसके ऊपर कड़ी नज़र रखे होती है और उसकी हर बात को गौर से देख रही होती है। जब सायरा फराज से वीडियो कॉल पर बात करती है तो उसकी दादी देख लेती है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि उसकी दादी उसकी फूफो को बता देगी कि सायरा किसी लड़के से बात करती है और वो उसका पता लगाकर उसको जान से मरवा देगी, ताकि सायरा फूफो उससे बदला लेना चाहती है और वो चाहती है सायरा नामी कांटा उसकी बेटे की ज़िंदगी से निकल जाए, क्योंकि वो अपनी भतीजी से बदला लेना चाहती है। इन दोनों की वट्टे सट्टे की शादी थी, जिसमें अहमद का बाप उसकी वालदा को छोड़कर चला जाता है और सायरा के बाप उसको नहीं छोड़ता। तो वो सायरा की माँ से बदला लेने के लिए अपनी बेटी की शादी उससे करा रही होती है, लेकिन उसे जैसे ही मौका मिलता है वो सोचती है क्यों ना ये बदला पहले ही लिया जाए और सायरा को अपने बेटे की ज़िंदगी में शामिल ही ना होने दिया जाए। जबकि सायरा फराज को वीडियो कॉल पर बात करती है और उसे बताती है कि तुम फलां जगह पर मुझसे मिलने के लिए आओ। वो भी उसकी मोहब्बत में पागल और दीवाना होता है। वो उससे कहता है तुम्हें देखने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। तो वो कहती है मैं भी तुमसे मिलने के लिए इसी तरह तड़प रही हूँ, और वो उसे वहाँ पर बुला लेती है। फराज उसकी बताई हुई जगह पर पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ साइम को शक होता है कि उसका भाई किसी लड़की से मोहब्बत करता है। वो कई बार अपने भाई से पूछता है कि आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, तो उसका भाई इग्नोर कर देता है। वो यही सच जानने के लिए उसके कमरे में जाता है और उसकी चीज़ों की तलाशी लेता है। तभी फराज वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें अगर कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेते। तो वो अपने भाई से कहता है आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। फराज सायरा से मिलने के लिए चला जाता है और सायरा उसे बताती है मैं तुमसे यहाँ एक ज़रूरी बात करने आई हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम मेरी बात तवज्जो और गौर से सुननी होगी। सायरा उसे बताएगी कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उसने तो अपनी दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ प्रैंक किया था, क्योंकि उन्होंने बैट लगाई थी अगर मैं तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसाऊंगी तो वो मुझे इनाम देंगे। लेकिन तुम तो शायद वाकई मुझसे मोहब्बत कर बैठे हो और मैं नहीं चाहती कि ये गलत फहमी बहुत ज़्यादा अरसे तक रहे, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मैं अपने कज़न अहमद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और उसके साथ शादी करने वाली हूँ। फराज का तो जैसे दिल ही टूट जाता है और वो वहाँ से बुझे हुए दिल के साथ वापस आ जाता है। घर आता है तो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसकी माँ ये बात महसूस कर लेती है कि फराज बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपने बेटे साइम से कहती है कल रात से फराज बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो भी कहता है मुझे लगता है कोई लड़की का चक्कर है, इसीलिए भाई बहुत ज़्यादा चुप हैं। उस लड़की ने ना आज तक उसे अपने घर वालों से मिलवाया और ना ही उसे कोई तस्वीर है। मुझे लगता है वो भाई को धोखा दे रही है, जबकि वो ये नहीं जानती कि वो भाई को धोखा नहीं दे रही थी, सिर्फ मजाक कर रही थी और सायरा का यही मजाक उसके लिए सज़ा बन जाएगा। टाइम ये नहीं जानता कि उसके भाई की जान सिर्फ उसकी वजह से जाएगी, शायद उसी के किसी गुनाह की सज़ा उसके भाई को मिलेगी, क्योंकि वो जो हर किसी से लड़ने खड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़े करता है, जेल जाता है, वहीं से कोई उसकी भाई की जान के दुश्मन बन जाएंगे जो उसको जान से मारने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है कि फराज मर जाए और वो सारा का सारा इल्ज़ाम सारा के ऊपर डाल दे।
گھر سے باہر گیا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پہ کچھ دشمن اسے گولی مار دیتے ہیں۔ جیسے ہی سائم کو پتہ لگتا ہے کہ فراز کو گولی لگ گئی، وہ تو جیسے پاگل ہی ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح اپنے بھائی کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھے گا۔ آخر کار اسی طرح وہ اپنے بھائی کے قاتلوں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ گھر سے ایک ایک کر کے موبائل سے ہر چیز سے پتہ لگاتا ہے کہ بھائی نے آخری ملاقات کس سے کی، جبکہ وہ آخری ملاقات تو سائرہ سے کر آیا تھا اور آخری ویڈیو کال بھی اس کی سائرہ سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ سائرہ کو ہی قصوروار ٹھہرائے گا کہ میری بھائی کی جان لینے والی اور میرے بھائی کو دھوکہ دینے والی یہی لڑکی ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ بلکہ جب اس سے بات کہ دوسری طرف سائرہ اس بات سے بالکل لاعلم ہوتی ہے کہ فراز کی جان جا چکی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ فراز کی جان لینے والا کون ہے، سائرہ کے قریبی ہیں یا پھر سائم کے دشمنی کا خمیازہ فراز کو بھگتنا پڑا۔ بہرحال ڈرامہ آگے جا کر بہت زیادہ زبردست ہونے والا ہے، کیونکہ ڈرامے میں بہت سی نیو چیزیں آئیں گی۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، سائرہ کا منگیتر اس کا ساتھ دے گا یا پھر اس کو اکیلے چھوڑ دے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔